जय। आगे बढ़ जाओ गुरु, आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। अभी नहीं भैया बेस बंद कर दो, आपको खत्म कर दे बिल्कुल। आइए, ट्रेवल में वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। कथा शुरू होने से पहले बाबा के चरणों में ये बंधन करते हुए हेलो दया कर दे मेरे बाबा, दया कर दे मेरे बाबा, बदरिया गम की चाहिए, बना दे बिगड़ी मेरे बाबा, तूने लाखों की बनाई है। वैसे तो तेरे दर पे आया नहीं जाता, आ भी जाए मेरे बाबा फिर जाया नहीं जाता। और बाबा के भक्त क्या करे कि लिए नाम बाबा का और तेरा उद्धार हो जाए, और लिपट जा बाबा के चरणों से तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। तमन्ना लाख करते हैं, इरादे टूट जाते हैं, दरबार में ही जाते हैं जिन्हें बाबा। और बाबा के भक्त क्या करे, बाबा आना होगा और दर्शन दिखाना होगा। अरे मेरो कर दे बेड़ा पार पार, तुम मावा चल के छैया, तुम कर दो पार पार, तुम मावा चल के छैया। अरे मावा चल के छैया हो, बाबा दिल के छैया हो, अरे मावा चल के छैया हो, बाबा दिल के छैया हो, बाबा मावा चल के छैया हो, बाबा दिल के छैया हो। कर दे बेड़ा पार पार, बाबा मावा चल के छैया। ऐस बेड़ा पार ना रो तुम पूरी निखा खा के हाथ में उठाओ, दोनों हाथ में उठाओ। 2 3 तुम गुरु गोरख के चेला हो, तुम गुरु गोरख के चेला हो, बाबा गुरु गोरख के चेला हो। अरे तुम गुरु गोरख के चेला हो, भादों में लग रहा मेला हो, अरे भादों में लग रहे मेला हो, भादों में लग रहा मेला हो, अरे भादों में लग रहे मेला हो। अलवेली सरकार सरकार, तुम मावा चल के छैया, कर दे बेड़ा पार पार, तुम मावा दिल के छैया। बाबा तीन लोक का स्वामी है, तीन लोक का स्वामी है, बाबा तीन लोक का स्वामी है, बाबा तीन लोक का स्वामी है,
अंतर्यामी है। ओ घट घट का अंतर्यामी है। घट घट का अंतर्यामी है। ओ घट घट का अंतर्यामी है। ये रही जय जयकार कार मेरी पार लगाए दो नैया को, मेरी पार लगा दो नैया को। ताली बजाओ। आइए भक्तों, आपके सामने कथा का बेताल। दरबार की जय, बोलिए सिद्ध बाबा गोरखनाथ की जय हो। कथा शुरू अब हो रही, इधर दीजिए ध्यान। बाबा जाहर वीर आपके कर देंगे कल्याण। जय हो। जय जय भोलेनाथ आपका भर देंगे भंडारा। क्या बात है? एक बार सब मिलकर बोलो श्री गोरख का जयकारा। कथा शुरू अब होती है, प्यारे सजन आंखें खोलो, प्यारे सजन आंखें खोलो, प्यारे सज्जन आंखें खोलो, प्यारे सज्जन आंखें खोलो, प्यारे सजन आंखें खोलो, प्यारे सज्जन आंखें खोलो। एक बार सब मिल करके बाबा जाहर वीर की जय बोलो। अरे एक बार सब मिल करके बाबा जाहर वीर की जय बोलो। अरे एक बार सब मिल करके बाबा जाहर वीर की जय बोलो। बालक बच्चे नौजवान, बालक बच्चे, बालक बच्चे नौजवान, बालक बच्चे नौजवान, बालक बच्चे नौजवान, दयाल सोन मचाएंगे, दयाल शोर मचाएंगे, दयाल शोर मचाएंगे। लोक घन करेंगे लीला में, वो चलने चल कहलाएंगे। अरे भगवान करेंगे लीला में, गोविंद कर कहलाएंगे। भगवान करेंगे लीला में, गोविंद कर कहलाएंगे। देखिए भक्तों, जाहरवीर महाराज दूध पूत के देने वाले, भक्तों का भंडार भरने वाले, दुखियों का दुख दूर करने वाले। इनका कैसे जन्म हुआ और किस प्रकार इनके माँ बापों ने कितने दुख सहे जब एक गोबर के पिता से, गुरु गोरखनाथ जी के पिता से जन्म की कथा शुरू हो रही है। शहर दलेले में हुए कोई उम्बर सिंह भूपाल, अंश वंश के अब उतरे बुझेवर सिंह कृपाल, जेवर सिंह कृपाल भूप की थी राजधानी। पति बेटा थी नार,
के बाछल दे महारानी। कि खोटा हो गया कर्म, कि खोटा हो गया कर्म, जाको ले गए भागी लपेटा। और बहुत दिन आ गए बीत, भूप पे बहन बेटी बेटा। कथा बाबा की गाते हैं, गुरु गोरख के चरणों में अब शीश झुकाते हैं। देखिए भक्तों, इस शहर ददरेवा गांव जो आज भी भक्त लोग जाते हैं और खीर खंड का भोजन बनाते हैं, पानी की खीर बनाते हैं और बाबा का भोग लगाते हैं। कौन कौन गए हैं बाबा के सच्चे दरबार की? कि बाबा तुम्हारे नाम की और ज्योति जला दी जाएगी, और हर घर में बाबा तुम्हारे नाम की और चर्चा चला दी जाएगी। बहुत खड़े दरबार में सबकी सलाह ली जाएगी। चंदन की पुड़िया बाबा तेरी मेरी से मला दी जाएगी। उसी ददरेवा गांव के बीच में, ददरेवा गांव जिला चुरू राजस्थान, तहसील राजगढ़। कह दो सच्चे दरबार की। वहां के राजा उम्मत सिंह राज करते थे। कौन? याद कर भूले मती उस त्रिलोकी नाथ को, हर दिन में फुर्सत न मिले भजन कर ले रात को। कह दो सच्चे दरबार की, बाबा जहारी महाराज की, बाबा गुरु गोरखनाथ जी की जय। कह दो सच्चे दरबार की जय। उसी ददरेवा गांव के बीच में हाँ एक राजा हुए उम्मत सिंह। उम्मत सिंह की शादी हुई किलीकोप। क्या? किलीकोप से रानी सारंगदेव के साथ। क्या बात है? उनके पुत्र ने अवतार लिया। उम्मत सिंह के पुत्र कौन थे? राजा जेवर सिंह। राजा जेवर सिंह की शादी हुई मानसरोवर दिल्ली से रानी बाछिर के साथ। बहुत सुंदर। बाछिर की विदाई हो रही है। आज मैं जा रही हूं ससुराल के लिए। सच्चे दरबार की। अरे बैठ डोली में बाछिल, क्या सजन घर चली। बैठ डोली में बाछिल, सजन घर चली। मैया बाछिल की विदाई हो रही है और अपने ससुराल जा रही है, और गांव वाले दिल्ली वाले कह रहे हैं बैठी डोली में बाछिल पिया घर चली। बैठ डोली में बाछिल पिया घर चली। और गांव वाले खड़े रह गए। बैठी डोली में बाछिल पिया घर चली।
दो बातें में सखियों से करना सखी। आज मैया बात रो रही है, डोली में बैठ के जा रही है, कह रही है दो बातें में सखियों से करना सखी। और मेरे आंसू भरे के भरे रह गए, डोली में बात दिया घर चली। सच्चे दरबार की साजिल डोली में बैठ के अपने ससुराल के लिए आती है, बागड़ देश के लिए, हाँ धदरेवा के लिए। राजा जेवर सिंह को एक लीली घोड़ी दहेज में दी है, हाँ, और रानी को एक रथवान और रथ दहेज में दिया है। जय हो। अब तो 4 पहियों की गाड़ी मिल लेंगे भैया शादी में। अपनी ससुराल बागड़ देश के लिए आ गई। धीरे धीरे राजा को समय बीत रहा है। एक दिन राजा जेवर सिंह कहते हैं अपने पिताजी उम्मत सिंह से, पिताजी बात मत करो, बात मत करो, स्विच ऑफ। हमारी इच्छा हो रही है, हम शिकार करने जाएंगे और लीली घोड़ी को संग ले जाएंगे। एक दिन राजा जेवर सिंह ने कोई मन में किया विचार, बियाबान में जाए कि मैं खेलूं आज शिकार। खोटा हो गया कर्म, जाको ले गया भागी लपेटा। बहुत दिन आगे बीत धूप पे भय न बेटी बेटा। तो बहुत बेटी बेटा क्यों नहीं हुए हैं राजा के। एक दिन राजा जेवर सिंह नीली घोड़ी पर चढ़ के ये बियाबान में आते हैं शिकार करने के लिए। चारों तरफ नजर फैलाई, कोई शिकार नजर न आई, और भूख आगे बढ़ जाई, और जंगल की फिर सीम दवाई। ये बियाबान में आते हैं राजा, और बियाबान में क्या देखा राजा ने, क्या देखा? इस सरोवर के किनारे, हाँ, वृक्षों की छाया में, क्या बात? वृक्ष के नीचे कुछ हिरन और कुछ हिरनी बैठे हुए। जिब्बा कौन? हिरनी और हिरन। कुछ हिरन और कुछ हिरनी बैठे हुए हैं। राजा ने देखा और तीर को चढ़ा लिया। घोड़ी की टापों की आवाज से सभी हिरन भागने लगे। एक गर्भवती हिरनिया बिचारी जब तक ना है पाई ठाड़ी, जानो हिरन जन तीर चलायो, वो हिरनी के अंग में समायो। आज जब राजा जेवर सिंह ने अपना तीर छोड़ा तो उस गर्भवती हिरनी के लग जाता है। आज वो हिरनी तड़प रही है, बिलक रही है, रो रही है, कह रही है राजन तूने ये अच्छा नहीं किया। क्यों? जो मेरे घर में तो जीव पड़ रहे ने, उन्होंने संसार का कुछ आना जाना नहीं देखा। उसी जगह हिरनी गिरी, कोई भयो कलेजा पार। हिरनी की आखिरी सांस चल रही है, तड़प रही है, बिलख रही है। उसी जगह हिरनी गिरी, कोई भयो कलेजा पार। राम राम रटने लगी, जाके बहने जलदार। अरे घोड़ा वाले
मेरे उदर के बीच में 2 बच्चे हैं जिन्होंने संसार में कुछ नहीं देखा है। मैंने इनका मुख नहीं देखा और जिन्होंने मेरा मुख नहीं देखा। जैसे ही गर्भ में आए और वैसे ही चले गए। माँ की ममता बड़ी अजीब हुआ करती है। बेटे के जिगर पर चोट लगे माँ फूट फूट कर रोती है। आज मोहिनी के दोनों बच्चे गर्भ में, मोहिनी तड़प रही है, बिलख रही है, कह रही है बेटे के जिगर पर चोट लगे और माँ फूट फूट कर रोती है। और बेटे को सुलाती सूखे में, माँ खुद गीले में सोती है। राजा तूने ये क्या किया? मुझे चिंता नहीं अपनी जान की, तूने हत्या की ना दान की। आज वो री रो के कह रही है और राजा जेवर सिंह को समझा रही है। राजन सुन, राजा और रो के क्या कर रही है? सच्चे दरबार की जय। अरे अधर्मी राजा तूने बाबा के दरबार में बैठे हुए गौरव पर लान पर गौर करेंगे। आज वो रीत तड़प रही है जंगल में और रो के राजा जेवर सिंह से कह रही, राजन देख तूने ये अच्छा नहीं किया। दे ओ हदरमी राजा तूने और तीर तान के मारा। और अरे जाती हूँ जग छोड़ कर, रो के समझा रही है राजन देख, अरे जाती हूँ जग छोड़ कर, सुन ले वचन हमारा राजन, सुन ले वचन हमारा। जाती हूँ जग छोड़ कर, सुन ले वचन हमारा राजा, सुन ले वचन हमारा। अरे ओ हत्यारे पापी तूने, हत्यारे पापी तूने, अरे ओ हत्यारे पापी तूने तीर ताल के मेरे गर्भ में बच्चे पल रहे, तू सुन ले वचन हमारा राजा, सुन ले वचन हमारा। बोहनी कह रही है ओ हदरमी राजा तूने, हल्के हल्के अमन भैया, ओ हदरमी राजा तूने तीर तान के मारा और जाती हूँ जग छोड़ के, सुन ले वचन हमारा। और वो री रो के समझा रही थी, सुन जाती हूँ जग छोड़ कर, मन बेटा जाती हूँ जग छोड़ कर, देख न पाई वंश को। जाती हूँ जग छोड़ कर, देख न पाई अंश को। अरे राजन तू भी देख न पाएगा राजा अपने अंश को। तू ही देख न पाएगा राजा अपने अंश को। अरे तू भी देख न पाएगा राजा अपने अंश को। और चाचा साहब बड़े बूढ़े बैठे, मेरे पिता बुजुर्ग सभी बैठे। और नहीं कह रही है जाती हूँ जग छोड़कर, देख न पाई अंश को, और तू भी देख न पाएगा राजा अपने वंश को। और वो नहीं कह रही राजन तेरे एक जन्म की तो क्या तल्ली, तेरे भाग्य में 7 जन्म है, तेरे भाग्य में कोई बेटी है न कोई बेटा है। और वो नहीं कह रही थे अरे 7 जन्म निर्वंश रहेगा, 7 जन्म निर्वंश रहेगा, 7 जन्म निर्वंश रहेगा। और जे है श्राप हमारा, जाती हूँ जग छोड़ कर, सुन ले वचन हमारा राजन, सुन ले वचन हमारा। जाती हूँ जग छोड़ कर, सुन ले वचन हमारा राजा, सुन ले वचन हमारा। जाती हूँ जग छोड़ कर, सुन ले वचन हमारा राजन, सुन
सुन ले बचल हमारा। अरे राजा तूने ये क्या किया? मैं गर्भवती हूँ सुन राजा, विश्वास क्यों नहीं होता है? मेरे गर्भ में बच्चे मर जाएंगे, मैं गम के खाए नहीं होता है क्या? जंगल में रहने वालों को इस तरह सताना ठीक है क्या? हम दोनों अलग ही रहे, इस तरह बताना ठीक है क्या? मेरे बच्चे किससे मात कहें, दिल तड़प तड़प के रोता है। मैं गर्भवती हूँ सुन राजा, विश्वास क्यों नहीं होता है? राजा तू राजा होएगो बारंबार, नाहे कर मन में तेरे राज कुमार। रानी होए किस्मत की हेडी, नाए भाग में बाके एक बेटी। आज इधर में बोहरनी जंगल में खत्म हो जाती है और राजा जेवर सिंह उस रिनी की मट्टी को ठिकाने लगा रहे हैं। और कैसे लगा रहे भैया? अरे लकड़ी गल्ला और बीने की मेरे भैया, और मेरे भैया एक चिता करी है तैयार दी। लकड़ी गल्ला पीने के मेरे भैया कोई चिता करिए तैयार। आज राजा देवर सिंह उस हिरनी की मट्टी को ठिकाने लगा रहे हैं। देख बाकी लगायो पातना हिरनी को, हिरनी को। अरे राजा मन में करे विचार बाग लगा पातना हिरनी को, राजा मन में करता विचार। लगायो पातना हिरनी को, हिरनी को। राजा मन में करे विचारी दी। दाग लगायो पातना हिरनी को, हिरनी को। राजा मन में करता विचार। आज राजा देवी सिंह मन में सोच रहे और इसमें हिरनी की मट्टी को ठिकाने लगा रहे थे। हाथ से है गयो रे बनवारी, अरे बनवारी। अरे कहा करम लिखी कर तारी। हाथ से है गयो रे बनवारी, बनवारी। राजा मन में करता विचार। हाथ से भैया ने ग्राउंड की आवाज बढ़ाओ, ग्राउंड की आवाज बढ़ाओ। अरे हाथ से है गयो रे बनवारी। आज राजा जयवर सिंह मन में सोच रहे कहा कर्म लिखी कर तारी।
सिहनी की मट्टी को ठिकाने लगा करके अपने महलों की तरफ जाने लगे। दगरिन चली दिए महाराजा, अरे महाराजा, अरे कोई आए महल दरबारी कोई आए महल सच्चे दरबार की है। अब नाम बताओ, नाम का तुम्हारो? मुंशीलाल। आइए हमारे सभी कलाकारों का सम्मान मुंशीलाल बाबा करते हैं। मुंशीलाल भगत जी बाबा के दरबार में, और 101 रुपए की अरदास। और भक्त क्या कह रहे हैं बाबा के दरबार में? देख कर लो पहलो